हेलो वेलकम बैक टू डी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम क्रिटिकल एरर को फिक्स करना सीखेंगे। इसमें देखिए जो सबसे मेन इशू जो होता है वो सिर्फ हमारे पास ये मैसेज आ रहा होता है कि आपके साइट के ऊपर एक क्रिटिकल एरर है। वो एरर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, एरर क्या है, हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहले हम इसको एरर को जो भी है जहाँ जिस लाइन के ऊपर एरर है वो प्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद हम फिक्स की तरफ जाएंगे, उसके कि हम उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो इसके सब मैं जो भी कोड करूँगा फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल के ऊपर करूँगा। आप भी इसको फंक्शन डॉट पीएचपी के ऊपर करके यहाँ पर एरर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, जब देखें आप अपने फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसको आपने क्या करना, कमेंट कर देना है। ठीक है, और ये 3 लाइन जो मैं आपको ये देखें, ये 3 लाइन जो आपकी फाइल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। तो ये 3 लाइन को देख लें, आपको ये 3 लाइन लिखना है। ठीक है, डिबग ट्रू भी डिबग जो यहाँ पर फॉल्स किया हुआ था इसको ट्रू करना है। अच्छा, जो डिबग है उसको डिस्प्ले कराना है, हाँ उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, और डिबग डॉट लॉग ट्रू कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इतना ये 3 लाइन का कोड आपको लिखना है। उसके बाद आपको फाइल को सेव करना है। ठीक है, अब हम उस पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पर क्रिटिकल एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अब करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए अब हमारे पास ये एरर प्रोड्यूस हो गया कि एरर किस लाइन से प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम उस लाइन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल पे आप बता रहे हैं लाइन नंबर 172 पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। अच्छा, ये जो भी आपको ये कोड लिखना है ये कॉन्फिग डॉट पीएचपी के ऊपर लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जा रहे हैं फंक्शन डॉट पीएचपी में। एरर किस लाइन पे बता रहा है, 172। हम यहाँ पर आ गए 172 और एरर बता क्या रहा है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन फॉर टेस्टिंग, ये फंक्शन नेम है। अच्छा, ये फंक्शन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये फंक्शन कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया, इस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो देखिए अब जो हमारे पास जो एरर आता है क्रिटिकल एरर वो हो गया रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ इस सेट का यूज़। ठीक है, कि एरर हमारे साइट के ऊपर आए नहीं। यहाँ पर अक्सर गलती क्या होती है, देखिए हमें डेटाबेस से डेटा लेना होता है। कभी डेटाबेस से डेटा जो होता है वो एरे में आ रहा होता है, कभी ऑब्जेक्ट में आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कस्टम एरे बनाता हूँ अभी। ठीक है, एरे। ठीक है, अब इसमें मैं एक की बना रहा हूँ। ठीक है, किस किसकी आईडी। ठीक है, और आईडी की वैल्यू यहाँ पर मैं दे देता हूँ 12। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको हम देखिए वॉर डंप करते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम वॉर डंप करते हैं, सेव करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वॉर डंप आ जाएगा कि एक एरे है, उस आईडी के नाम से एक की है, उसके अंदर वैल्यू है 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एरे के अंदर से एक वैल्यू चाहिए। एरे कौन से एरे के उससे चाहिए, इंडेक्स है, हमें चाहिए नेम के इंडेक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो एरे बना हुआ है इसके अंदर एक ही जो इंडेक्स यूज हुआ वो आईडी। अब यहाँ पर हम किस चीज़ को गेट करना चाह रहे हैं, नेम को। ठीक है, तो ये क्या होगा, एरर प्रोड्यूस करेगा फ्रंट एंड में। फाइल को सेव करते हैं, देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड एरे क्या आ रहा है। तो इस तरीके के एरर से भी हम कैसे बच सकते हैं, देखिए जब भी आपको इस तरीके का अभी तो ये वैल्यू हमें पास एरे जो है यहाँ पर कस्टम डिफाइन किया गया है। समटाइम डेटाबेस से एरे आ रहा होता है तो वैल्यू नहीं होगी, तो डेटाबेस क्या आएगा, एम्प्टी एम्प्टी आएगा। तो अगर हम उसमें से किसी भी एम्प्टी एरे में से वैल्यू गेट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर यही एरर देगा, अनडिफाइंड एरे की। तो हमें ये पता कैसे चलेगा डेटाबेस से वैल्यू आ रही है नहीं आ रही हमें, तो ये एरर हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखें मैंने यहाँ पर एक गलत इंडेक्स को यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ गलत इंडेक्स यूज़ तो करूँ लेकिन एरर नहीं आए फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं नेम। ठीक है, इस इश्यूज को फिक्स करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इस सेट। ठीक है, इस सेट काम क्या करता है, इस सेट चेक करेगा इस एरे के अंदर ये इंडेक्स वाली वैल्यू है। अगर है, या क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा। ठीक है, अगर है तो इसी को ला के दे दो, अदरवाइज जो भी नेम का ये जो वेरिएबल हमने बनाया इसको क्या कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या कर दो, एम्प्टी। अगर ये एरे के अंदर नेम का इंडेक्स नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो हमने अभी सेम कोड किया था तो हमें क्या मिल रहा था, एरर अनडिफाइंड एरे, एरे की। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको वॉर करते हैं और फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एरर नहीं आ रहा, हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग एम्प्टी। तो जब भी आपको डेटा एरे में से कोई भी वैल्यू निकालनी होगी तो उसके लिए आप इस सेट यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पर ये एरे आ रहा है, अगर ये एरे नहीं हुआ, सही है, अगर ये एरे नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे,
इस तरीके का साइन यूज़ करेंगे। ये इस तरीके का साइन कब यूज़ होता है, जब हमें एरे जो नहीं होगा, ये एक ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट में से कोई चीज़ हम गेट करें तो उसके लिए ये एरो का साइन हम ऐड करते हैं इस सेट के अंदर। और अगर किसी एरे के अंदर से निकाल रहे हैं तो वहां पर किस तरीके का साइन यूज होता है, वो इस तरीके का साइन यूज होता है। तो ये तरीका है कि हम इस एरर से भी बच सकते हैं। और अगर आपके पास क्रिटिकल एरर आ जाए तो आपको config.php फाइल के ऊपर जाके ये 3 लाइन ऐड करना है। इससे आपके पास फ्रंट एंड पे एरर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई इशू आ रहा है एरर के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।